सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनवू सो रहा है। तभी उसकी बहन जिन्हा का कॉल आता है। क्या तुम अभी तक सो रहे हो? हाँ, असल में मैं थोड़ा थका हुआ था। क्या तुम भूल गए आज मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है? ओ शिट। फिर जिनवू मीटिंग अटेंड करने के लिए जिन्हा के स्कूल जाता है। जिन्हा तो जिनवू को पहचान ही नहीं पा रही थी क्योंकि जिनवू इतना जैक्ट जो हो गया था। और बाकी स्कूल की लड़कियां भी जिनवू को देखकर उस पर फिदा हो जाती हैं। फिर मीटिंग में जिन्हा की टीचर बताती हैं कि जिन्हा पढ़ने में बहुत अच्छी है और अपना होमवर्क भी टाइम पे करती है, तो जिनवू को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर टीचर एक सवाल पूछती हैं। क्या आपने जिन्हा को हंटर बनाने का सोचा है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा ही था। क्यों, क्या हुआ? फिर टीचर जिनवू से एक फेवर मांगती हैं। सीन जिन्हा की क्लासमेट यी हान पर शिफ्ट होता है। लिफ्ट से निकलते ही यी हान का सामना जिनवू से होता है और जिनवू जिन्हा की फोटो दिखाता है और यी हान उसे पहचान लेती है। मुझे नहीं पता कि टीचर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं स्कूल वापस नहीं जाऊंगी और ना ही हंटिंग को छोड़ूंगी। लेकिन यी हान एक ई रैंक हंटर है, तो उसके लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और जिनवू उसे हंटिंग से रोकने नहीं बल्कि अपने साथ ले जाने आया था। फिर हम हंटर एसोसिएशन के मैनेजर को देखते हैं, जो अमेरिका से आए हुए डोंगसू नामक हंटर को पिक करने आया था। मैनेजर पूछता है कि डोंगसू यहाँ कितनी देर के लिए आया है। मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैनेजर पूछता है कि क्या डोंगसू उन दो हंटर को मारने आया है? बिल्कुल सही। पहले ई रैंक और फिर डी रैंक, दोनों हंटर्स को मैं मार डालूंगा और तुम जैसे बेवकूफ मुझे रोक भी नहीं सकते। सीन हंटर एसोसिएशन के हेड गनही और चोई पे शिफ्ट होता है। चोई यहाँ ये बताने आया था कि उसे ऐसे बीस्ट मिले हैं जो थोड़े डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, तो ये बड़ा मसला भी बन सकता है। वहीं जिनवू यी हान को अपने साथ एक डंजन गेट पे ले आता है। ये गेट आज सुबह ही अपेयर हुआ था और ये एक सी रैंक गेट था। जिनवू यी हान को यहाँ इसलिए लाया ताकि वो गेट के अंदर हुई फाइट्स को देखकर डर जाए और हंटर की जॉब से पीछे हट जाए। इस डंजन गेट में एक ए रैंक हंटर भी जाने वाला था जिसका नाम किम चुल है और ये इनकी टीम को लीड भी करेगा। किम बिल्कुल नहीं चाहता कि ई रैंक हंटर्स उसके साथ डंजन में जाएं, क्योंकि ई रैंक हंटर्स किम की नजर में यूजलेस होते हैं। इस टीम में टोटल 8 हंटर्स थे, एक ए रैंक, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक और जिनवू यी हान को मिलाकर ये टोटल 10 हंटर्स हो गए थे। फिर ये सारे हंटर्स डंजन में एंटर होते हैं। चलो चलें। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। डंजन में एंटर होते ही जिनवू को काफी स्ट्रेंज फीलिंग आती है और अचानक से गेट का कलर ब्लू से रेड हो जाता है। जिनवू यी हान को लेकर भागने की कोशिश करता है लेकिन डंजन से बाहर निकल नहीं पाता, पर वो मैनेजर्स को फौरन प्राइमरी स्ट्राइक टीम को बुलाने का बोलता है। फिर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर यूनहो को खबर मिलती है कि सी रैंक गेट अब एक रेड गेट बन चुका है। वहीं जिनवू और बाकी सभी हंटर्स एक बर्फीली जगह पे टेलीपोर्ट हो गए थे। यी हान पूछती है कि रेड गेट क्या होता है, तो जिनवू बताता है कि रेड गेट ऐसा गेट है जो दूसरी डायमेंशन में ले जाता है और जब तक बॉस को ना मार दें तब तक ये बाहर नहीं निकल सकते और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। रेड गेट में मौजूद बीस्ट भी काफी खतरनाक होते हैं। इतने में एक हंटर को बर्फीला तीर आकर लगता है और दूसरा तीर यी हान को लगने वाला था, लेकिन जिनवू उसे बचा लेता है। ये देख दूसरी हंटर चौंक जाती है। ये हमला आइस एल्व्स ने किया था। जिनवू नोटिस करता है कि आइस एल्व्स ने ग्रुप के सबसे कमजोर हंटर पे ही हमला किया था, जिसे देख जिनवू को बहुत गुस्सा भी आता है। फिर किमचुल सबको चौकन्ना रहने का बोलता है, क्योंकि ये रेड गेट है तो इसमें मौजूद सारे डीमंस का बी रैंक या इससे ज्यादा रैंक भी हो सकता है। अब क्योंकि इतने सारे लोगों को लीड करना मुश्किल है तो किमचुल 2 ग्रुप्स बनाने का बोलता है और ये बात जिनवू को काफी अजीब लगती है। किमचुल वादा करता है कि जो भी उसके ग्रुप में होगा सही सलामत बाहर पहुंचेगा। तो सारे हाई रैंक हंटर्स किमचुल के ग्रुप में आ जाते हैं। जब एक सी रैंक हंटर उसके ग्रुप में आने की कोशिश करता है तो किमचुल उसको धक्का मार के गिरा देता है और बोलता है कि बी रैंक से नीचे वाले अपना अलग ग्रुप बनाएं। हो सकता है कि इन्हें इस डंजन में कई महीने गुजर जाएं, तो किमचुल नहीं चाहता कि लो रैंक हंटर्स की वजह से उसे कोई दिक्कत हो और लो रैंक हंटर्स को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें बस जिंदा रहना है, बाकी बॉस को किमचुल खुद ही हरा देगा।
वहीं एक बी रैंक हंटर बोलती है कि क्या वो लो रैंक हंटर्स की टीम में जा सकती है, और किमचुल उसको इजाजत दे देता है। किमचुल को लगता है कि इस लड़की को तरस आ गया है, तभी वो दूसरी टीम में जा रही है। लेकिन इस लड़की के टीम चेंज करने की वजह जिनवू है, क्योंकि उसने देख लिया था कि किस तरह जिनवू ने उस एरो को अपने हाथ से पकड़ा। तो उसका अंदाजा था कि जिनवू ए या तो एस रैंक हंटर भी हो सकता है। फिर किमचुल जिनवू से कहता है कि तुम फॉरेस्ट की तरफ जाओ और हम पहाड़ की तरफ जाएंगे, और जिनवू मान जाता है। चलते हुए किमचुल को पंजों के निशान नजर आते हैं, जिसका मतलब यहाँ बर्फीले भालू भी हैं। और एक हंटर के मुताबिक जिनवू की टीम मौत के कुएं में जा रही है। लेकिन किमचुल सोचता है कि दूसरी टीम में सी और बी रैंक हंटर्स भी हैं, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि ई रैंक हंटर उनका लीडर है। फिर वहाँ 3 बर्फीले भालू आ जाते हैं, जिनको किमचुल काफी आसानी से मार गिराता है, क्योंकि वो एक ए रैंक हंटर था। दूसरी तरफ ही जीन, जो कि बी रैंक हंटर है, सबको रुकने का बोलती है, क्योंकि उसे भी पंजों के निशान नजर आए थे। इसका मतलब ये फॉरेस्ट बर्फीले भालुओं से भरा हुआ है, तो इन्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए, तभी तो हम और आगे जाएंगे। क्योंकि अगर ये भालुओं का इलाका है तो इसका मतलब हमारा सामना सिर्फ भालुओं से ही होगा, तो हम आइस एल्व्स जैसे इंटेलिजेंट एनिमीज से बचे रहेंगे। इतना आगे का तो हीजिन ने भी नहीं सोचा था। फिर ठंड होने की वजह से जिनवू इन्वेंट्री में से गर्म जैकेट्स निकालता है, और उसका समनिंग मैजिक देख बाकी हंटर्स चौंक जाते हैं। फिर ये सारे गर्म जैकेट्स पहन लेते हैं। यीहान जानना चाहती थी कि जिनवू असल में कौन है। यीहान को यहाँ जिनवू लाया था, तो उसे सेफ रखना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बदले में वो चाहता है कि यीहान और बाकी हंटर्स उससे किसी भी तरह का कोई सवाल ना पूछें। फिर यहाँ भी भालू आ जाता है और हंटर्स डर जाते हैं, लेकिन जिनवू अभी भी शांत था। वहीं योनहू रेड गेट के दूसरी तरफ आस लगाए बैठा था कि शायद कुछ ए और बी रैंक हंटर्स जिंदा बच जाएं और इन्हें किमचुल ही बचा सकता है। फिर मैनेजर बताता है कि अंदर एक ई रैंक हंटर जिनवू भी गया है। मैनेजर को लगा कि जिनवू की पावर्स रीअवेकन हुई है, तभी उसने जिनवू को अंदर जाने दिया, लेकिन ये रीअवेकनिंग कंफर्म नहीं है। फिर वहाँ डोंग सू भी आ जाता है और वो जानना चाहता था कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट में एक ई रैंक हंटर क्या कर रहा है, और डोंगसू के यहाँ आने की वजह जिनवू ही था, ताकि वो जिनवू को मार सके। लेकिन जिनवू रेड गेट के दूसरी तरफ था, तो डोंगसू कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर सोचता है कि जिनवू की किस्मत बहुत अच्छी है कि डोंगसू जैसा ताकतवर हंटर भी रेड गेट के दूसरी तरफ नहीं जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिनवू जिंदा वापस लौट पाएगा। वहीं जिनवू जो सारे के सारे भालुओं को मार गिराता है। रेड गेट में नॉर्मल गेट्स के मुकाबले ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे थे। फिर एक तरफ जिनवू के टीममेट्स बॉन्ड फायर लगाकर चिल कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिनवू बर्फीले भालुओं की गुफा तक पहुंच जाता है और यहाँ काफी सारे भालू होते हैं। फिर बराबर की टक्कर देने के लिए जिनवू अपनी शैडो आर्मी समन करता है, जिसमें इग्रिस भी था। फिर भालू हमला करना शुरू करते हैं। वहीं जिनवू भी अपने शैडो सोल्जर्स को हमला करने का ऑर्डर दे देता है और फिर शुरू होती है भालुओं और शैडो सोल्जर्स की जंग। वहीं इग्रिस अभी भी जिनवू के साथ खड़ा हुआ था। इन सोल्जर्स को जिनवू ने समन तो कर लिया, लेकिन इनकी वजह से जिनवू के माना पॉइंट्स काफी जल्दी ड्रेन हो रहे थे। फिर वहां एंट्री होती है भालुओं के लीडर की, जो काफी बड़ा होने के साथ साथ ताकतवर भी था। फिर ये भालू अपनी पावर को यूज करके सभी शैडो सोल्जर्स को मार देता है और जिनवू के पास इतना माना भी नहीं था कि वो इन सोल्जर्स को वापस समन कर सके। फिर आखिरकार इग्रिस को अपनी जगह से हिलने का मौका मिल जाता है। इग्रिस के आगे बढ़ते ही भालू उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन इग्रिस अपनी तलवार से भालू की छाती चीर देता है। भालू कोशिश तो करता है, लेकिन इग्रिस आखिर शैडो आर्मी का कमांडर था, तो उसे नुकसान पहुंचाना भालू के बस की बात नहीं। इग्रिस को एक्शन में देख जिनवू भी चौंक जाता है। अब इससे पहले भालू अपनी पावर यूज करता, इग्रिस भालू के सर को धड़ से अलग कर देता है। भले ही इग्रिस की एंट्री लेट थी, पर सबसे ग्रेट थी। जिनवू खुश था कि उसके और इग्रिस की लड़ाई में इग्रिस ने सॉर्ड को यूज नहीं किया, नहीं तो जिनवू मारा जाता। और जिनवू के मुताबिक इग्रिस अभी भी उससे ज्यादा पावरफुल है। फिर जिनवू इग्रिस के कंधे पर हाथ रख कर शाबाशी देता है। वहीं किमचुल की हालत टाइट हो चुकी थी, क्योंकि उसका सामना काफी सारे आइस एल्व्स से हो जाता है और उसकी टीम के सारे हंटर्स भी मारे जाते हैं। अभी तो किमचुल व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने वाला था, तो वो आइस एल्व्स के हाथों नहीं मर सकता, तभी वो वहां से भाग जाता है।
और ये एपिसोड खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। शुक्रिया।